अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईओबिट सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं हमारा डाइनबिट पीओएस सिस्टम। ये सिस्टम स्पेशली डिज़ाइन किया गया है रेस्टोरेंट, कैफ़े, फास्ट फूड, होटल वगैरह के लिए। तो इस पीओएस सिस्टम की मदद से आप अपने जो है वो ऑर्डर्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं, कैशियर्स वगैरह को इजीली मैनेज कर सकते हैं, सेल्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं, इन्वेंट्री को भी इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा इस पीओएस सिस्टम में आपको हर तरह की रिपोर्ट्स मिलेंगी, लाइक प्रॉफिट लॉस के हवाले से, सेल्स के हवाले से, कैशियर वाइज जो है वो आपको मुकम्मल इस पे सेटअप मिलेगा। मेन्यूज़ वगैरह आप इसमें मैनेज कर सकते हैं, रेसिपीज़ मैनेज कर सकते हैं, डील्स वगैरह मैनेज कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट एक सॉल्यूशन है जिसमें आपके इन्वेंटरी, क्रॉकरी तक आप जो है वो इसमें मैनेज कर सकते हैं। तो ये मेरे पास लॉगिन स्क्रीन है, तो इसका मैं अभी आपको ओवरव्यू दिखाऊँगा और इसके अलावा इसकी पीओएस स्क्रीन भी दिखाऊँगा जहाँ पे कैशियर वगैरह ने जो है वो ऑर्डर वगैरह सेव करने हैं। टेक अवे, डाइन इन, डिलीवरी हर तरह के ऑर्डर जब वो मैनेज होंगे और इसका एक थोड़ा-सा फ्लो भी बनाया है ऑर्डर्स को ट्रैक करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये इसका टच वर्ज़न भी है और कुछ कीबोर्ड के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरह से आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़र एडमिन, आप मल्टीपल यूज़र, मल्टीपल कैशियर्स के अकाउंट बना सकते हैं। हर कैशियर पर आप लिमिट्स लगा सकते हैं। जो आप उसको एक्सेस देना चाहें, वो एक्सेस आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे कि एडमिन से इसको लॉगिन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड ये हमारे पास जो है वो लॉगिन हो चुका है सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे देखें, ये सारा डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे देखें, आपको ऑर्डर्स नज़र आ रहे होंगे, जितने भी आपके पास कैशियर हैं उन्होंने जो भी ऑर्डर्स वगैरह सेव किए होंगे सिस्टम में, यहाँ पे सिस्टम आपको ओवरऑल बताएगा कि पेंडिंग कितने आ रहे हैं और कितने ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और ये टोटल कितने ऑर्डर्स थे ये। तो इसका एक मैं आपको फ्लो दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। पहले मैं आपको मेन्यू का थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, हमारे पास है मेन्यू मैनेजमेंट। तो यहाँ पे मेन्यू मैनेजमेंट में आपके पास जैसे कि आपके जो रेस्टोरेंट और कैफ़े या फास्ट फूड शॉप्स पे मेन्यू होता है प्रॉपर, तो वो मेन्यू एज़ इट इज़ आप इस सिस्टम में सेव कर देंगे। इसके अलावा अगर आपने इन्वेंट्री, जो कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि रेसिपी मटेरियल होता है, रेसिपी बनाने में यूज़ होती है, तो रेसिपी के ऑप्शन भी है इसमें। इसके अलावा डील्स भी है इसमें। इसके अलावा जो चीज़ें आप बाहर से परचेज़ करते हैं इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए, तो वो भी ऑप्शन बिल्कुल है। कैश एंड क्रेडिट की फैसिलिटी भी इस सॉफ्टवेयर में मौजूद है। तो आप हर तरह से जो है वो इस हर चीज़ जो आप मैनेज करना चाहें इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए जो आप कहीं से बाहर से परचेज़ करते हैं, कुछ होती हैं कि हम आप बनाते हैं जो कि रेसिपी बेस्ड होती हैं, तो वो सारा एक सिस्टम है। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स जो है वो एंटर करेंगे, ये इसकी प्रोडक्ट्स का फॉर्म है। यहाँ पे ऐसे ही मेन्यूज़ का फॉर्म है, मेन्यू ग्रुप्स का, प्रोडक्ट ग्रुप्स का, रेसिपी भी आप मैनेज कर सकते हैं। ये देखें मेन्यू ग्रुप। और ऐसे ही मैं आपको यहाँ पे रेसिपी भी दिखा देता हूँ, आप प्रोडक्ट्स की रेसिपी भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जो जितना आप इस सिस्टम को डीप में यूज़ करना चाहते हैं, उतना आप कर सकते हैं इसको। आसान भी है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे आप डील्स भी बना सकते हैं। ज़ाहिर बात है, फास्ट फूड वगैरह में डील्स वगैरह होती हैं, तो आप यहाँ पे डील्स भी बना सकते हैं इसमें। इसके अलावा यहाँ पे ये देखिए टेबल्स आ गया, बिज़नेस पार्टनर में हमारे पास कस्टमर, वेंडर्स और लॉयल्टी कस्टमर्स आ गए। यहाँ पे देखें कस्टमर्स वगैरह, लॉयल्टी कस्टमर और लॉयल्टी कैटेगरीज़ आ गई, वेंडर्स वगैरह आ गए, जहाँ जिनसे हम सप्लायर्स वगैरह जिनसे हम चीज़ें कुछ परचेज़ करते हैं, तो वो भी आप कैश, क्रेडिट वगैरह इसमें मैनेज कर सकते हैं। पेएबल, रिसीवेबल वगैरह। यहाँ पे स्टाफ का सेक्शन आ गया, स्टाफ में हमारे पास डिलीवरी मैन्स होते हैं, वेटर्स होते हैं। तो ये बाकायदा इसके साथ अगर आपको चाहिए वेटर एप्लीकेशन, जो कि मोबाइल पे ही या टैब पर ही वेटर ऑर्डर जो है वो रिसीव करें और जैसे ही वो ऑर्डर को सेव करें तो वो डायरेक्ट ऑर्डर किचन में चला जाए, तो वो एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। उसका भी मैं आपको जल्द ही वीडियो इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अभी वो रेडी है एप्लीकेशन वेटर्स के भी। यहाँ पे ट्रांजैक्शन है, परचेज के हवाले से, सेल्स के हवाले से, वॉचेस वगैरह, फाइनेंस भी है इसमें। आप कंप्लीट थर्ड लेवल तक अकाउंटिंग इसमें जो है वो मैनेज कर सकते हैं। मैं आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखें, एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस, इनकम, कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो ये सारा कुछ आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। एंड पे हमारे पास यूटिलिटी, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, प्रिंटर सेटअप भी है। अगर आप मल्टीपल प्रिंटर सेटअप करना चाहते हैं, जैसे कि होता ये है कि होटल्स वगैरह में कुछ किचन्स
जो फासले पर होते हैं, तो आप मल्टीपल प्रिंटर अटैच कर सकते हैं और यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं कि ये कैटेगरी का प्रिंट इस प्रिंटर पे जाएगा। वो चाहे वेटर एप्लीकेशन से ऑर्डर पंच कर रहा है, जिधर से भी, तो वो प्रिंटर जहाँ इधर सिस्टम से अगर आप ऑर्डर सेव कर रहे हैं, तो जहाँ पे जो हमने कैटेगरी मैप की होगी जिस प्रिंटर को, तो प्रिंट डायरेक्ट उसको जाएगा। तो यहाँ पे आप मल्टीपल प्रिंटर जो है वो सेटअप कर सकते हैं इसके अलावा। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास पीओएस स्क्रीन है, मैं आपको इसका दिखाता हूँ ओपन करके। तो ये हमारे पास पीओएस स्क्रीन है जहाँ पे ऑर्डर पंच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये पूरे का पूरा इसका फॉर्म है। यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑर्डर की किस्म डाइन इन, टेक अवे, डिलीवरी। सबसे पहले जो भी ऑर्डर होगा हम उस पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि मैं डाइन इन पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए डाइन इन हमारा सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे जो भी ऑर्डर होगा, जैसे कि मैं कुछ भी 1-2, यहाँ पे देखें ये साइड पे हमारे ग्रुप्स आ रहे हैं। मैं जैसे कि हॉट विंग्स पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हॉट विंग्स आ रहे हैं। तो स्पेशल पास्ता में ये आ रहा है, तो ये सारी फ्राइज़ में, ठीक है जी। तो यहाँ पे पराठा रोल में, तो ये मैं सारा कुछ एक ऑर्डर जो है वो डाल रहा हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास इस इधर साइड पे जो है वो शो हो रही है, जो-जो हम प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं, जो-जो मेन्यू हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी आप इधर से प्लस माइनस कर सकते हैं, ये देखें इधर से। ऐसे ही अगर आपने प्राइस चेंज करनी है, तो प्राइस चेंज पे क्लिक करेंगे तो प्राइस चेंज कर सकते हैं इसकी। तो एंड पे हमारे पास डिस्काउंट, सेल्स टैक्स, पर्सन सर्विस फीस वगैरह अगर आपने कोई लगानी है, तो वो टोटली आप इसमें लगा सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास डाइन इन का ऑर्डर है। तो डाइन इन के लिए आपको पता है टेबल रिज़र्व होता है। तो मैं जैसे ही ये देखें इधर ये बटन हमारे पास आ रहे हैं, सेव ऑर्डर, व्यू इनवॉइसेस, एक्टिव ऑर्डर्स के, तो मैं यहाँ पे सेव ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, तो मुझसे कहेगा आप टेबल सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे ये देखिए टेबल पे चला गया। मैं टेबल पे डबल क्लिक करूँगा या स्पेस प्रेस करूँगा, तो हमारे पास जितने भी टेबल्स डाले होंगे, जो फ्री होंगे, जो भी बुक नहीं होंगे, वो सारे शो हो जाएँगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेबल 2 मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब टेबल 2 हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ये देखिए टेबल 2 यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे एक टिक है कंप्लीट की, इसको मैं आपको बाद में समझाता हूँ। मैं सेव ऑर्डर करता हूँ यहाँ पे, वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने किचन ऑर्डर टिकट प्रिंट करनी है। तो मैं अगर इसको येस करूँगा, तो वो किचन जो है वो उधर प्रिंट चला जाएगा डायरेक्ट। तो मैं इसको नो कर देता हूँ अभी। अच्छा, तो यहाँ पे एक एक्टिव ऑर्डर का ऑप्शन है, मैं आपको एक्टिव ऑर्डर में दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर जो है वो लग गया है यहाँ पे स्क्रीन या एक्टिव ऑर्डर में हमारे पास ऑर्डर शो होते हैं, जो भी आप यहाँ पे सेव करते जाएँगे। तो यहाँ पे देखें ये एक्टिव ऑर्डर इनवॉइस नंबर 1 या डाइन इन का ऑर्डर है और अभी ये पेंडिंग में है। मतलब कस्टमर अभी बैठा जो है वो खा रहा है, ठीक है? उसका ऑर्डर अभी चल रहा है। तो ये आपको ऐसे ऑर्डर नज़र आता जाएगा। यहाँ पे पूरी डिटेल दी है इसने कि इस डेट का जो है वो ऑर्डर है और ये टेबल फलाना टेबल का इस डिलीवरी मैन ने लिया है या इस वेटर ने लिया है और यहाँ पे कस्टमर का नेम कैश से ला रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इंडिकेटर भी है एक, मैं इसका भी आपको समझाता हूँ। मैं इस पे क्लिक करता हूँ दोबारा, अब हमसे ये कस्टमर कुछ और भी डिमांड कर लेता है, तो मैंने उसी पे क्लिक किया, तो इसका जो है वो ऑर्डर फिर से ओपन हो गया। तो मैं यहाँ पे कुछ और भी फ़र्ज़ करिए स्पेशल बर्गर में से इसने ये बर्गर भी ऑर्डर कर दिया। तो अब मैं इसका इधर से नाम चेंज करना चाहूँ, तो मैं नाम भी चेंज कर सकता हूँ, एड्रेस भी दे सकता हूँ, फ़ोन नंबर भी दे सकता हूँ। मैं इधर से नाम इसका लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने ये लिख दिया। चलिए, मैं अब इसको सेव ऑर्डर करता हूँ और दोबारा मुझसे पूछ रहा है किचन ऑर्डर टिकट चाहिए। मैं कहता हूँ अगर येस करूँगा, तो सिर्फ़ ये जो हमने लास्ट में डाली है यही प्रिंट होगा, बाकी का ऑर्डर किचन पे नहीं आएगा। मैं इसको नो कर देता हूँ, तो अभी हमारा ऑर्डर ये चल रहा है। देखें एक्टिव ऑर्डर में मैं चलता हूँ, तो ये देखिए अब नाम चेंज हो चुका है यहाँ पे। तो ये आप नाम से भी इसको ट्रैक कर सकते हैं, टेबल से भी ट्रैक कर सकते हैं, वेटर नेम से भी ट्रैक सकते हैं। इस स्क्रीन में हमारे पास जो एक्टिव ऑर्डर्स हैं ना, वही शो होते हैं। डाइन इन का ऑर्डर, अब हम एक और ऑर्डर जो है वो यहाँ पे डालते हैं, जो कि हम टेक अवे पे डाल देते हैं या डिलीवरी पे डाल देते हैं। मैं टेक अवे पे डाल रहा हूँ, उसका फ़र्ज़ करें ये है और एक इसका ये है। मैं इसको सेव ऑर्डर कर देता हूँ यहाँ से। इसका वो पूछ रहा है कि आपको सेल इनवॉइस और किचन ऑर्डर टिकट दोनों चाहिए, तो मैं अभी नो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्टिव ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, तो अब देखिए हमारे पास 2 ऑर्डर जो है वो लग चुके हैं। ये टेक अवे का है, ये डाइनिंग का है। अभी दोनों ऑर्डर हमारे पास पेंडिंग में चल रही हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं क्लोज़ करता हूँ और ऐसे डिलीवरी का अगर मैं ऑर्डर जो है वो डालूँगा, तो वो ऐसे ही उधर चला जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे ये देखें एक इंडिकेटर का ऑप्शन डाला हुआ है। अब होता क्या है कि बाज़ दफ़ा हमारे पास कस्टमर्स का रश होता है, अब ऑर्डर्स पे मल्टीपल लगे होते हैं। अब हमें पता नहीं होता कि कौन-सा ऑर्डर जो है वो कितना टाइम हो गया उसको, तो ये इंडिकेटर इसलिए डाला है। अभी ये मैं अगर अभी देखें इंडिकेटर डिफ़ॉल्ट जो सेट है 30 मिनट पे सेट है कि वो ऑर्डर जो 30 मिनट जिनको हो चुका है, अभी तक पेमेंट्स क्लियर नहीं हुई, तो वो ऑर्डर आपको ब्लिंक करने लग जाएँगे। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये ऑर्डर को काफ़ी देर हो गई, अभी तक पेमेंट इसकी नहीं आई, तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज करके मैं 1 मिनट कर देता हूँ। 1 मिनट करके मैंने शो किया,
तो ये देखें, ये हमारे पास पहला ऑर्डर जो हमने लगाया था उसको 1 मिनट हो चुका, तो अभी वो ब्लिंक कर रहा है। तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है, आइडिया हो जाता है कि ये ऑर्डर को काफ़ी देर हो चुकी है, अभी तक इसकी पेमेंट हमें रिकवर नहीं हुई और ऑर्डर अभी तक लगा हुआ है हमारे पास। तो ये एक इंडिकेटर डाला हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये देखें 1 मिनट, आप जितना जितना टाइम का आप देखना चाहते हैं, तो मल्टीपल ऑर्डर्स होंगे यहाँ पे, तो आपको सारे वो शो हो जाएँगे। अब हम हमसे होता क्या है कि कस्टमर जब सारा कुछ खाना वगैरह खा लेता है, तो वो हमसे बिल की डिमांड करता है। तो यहाँ पे प्रिंट इनवॉइस पे जब आप क्लिक करेंगे, तो वो बिल का प्रिंट निकल आएगा, आप उसको देंगे या वेटर आपका लेके जाएगा, तो वो उधर से पेमेंट ला के देगा कि ये लें जी, इस बिल की पेमेंट आ चुकी है। तो इस बिल की पेमेंट आई है, इस पे आप क्लिक करें और इसको ऑर्डर कंप्लीट कर दें। यहाँ पे इसकी टिक लगाएँ, ऑर्डर कंप्लीट कर दें और इसको सेव कर देंगे जब, तो आपसे वो पूछेगा सेल इनवॉइस प्रिंट का, तो आपने नो कर दें या येस कर दें अगर आपको चाहिए। तो एक्टिव ऑर्डर पे आप दोबारा जाएँगे तो हमसे वो ऑर्डर हट चुका है। एक ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो चुका है। एडमिन के अलावा अब इसमें कोई आपका कैशियर वगैरह इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता। तो ऐसे आपके ऑर्डर्स जो है वो लगते जाएँगे और यहाँ पे शो होते जाएँगे। तो और इसके अलावा आप यहाँ पे कस्टमर का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अब वो मैंने ऑर्डर जो दिया था, वो मैंने लगाया था कैश पे। यहाँ पे पेमेंट मोड भी है, वो कैश है, क्रेडिट है, बैंक है, जिसमें पेमेंट करेगा तो वो उसमें पेमेंट आपकी जाएगी। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक और ऑर्डर मैं यहाँ पे डालता हूँ, जैसे कि स्पेशल बर्गर या आइसक्रीम में मैं चलता हूँ। तो ये मैं आइसक्रीम डाल रहा हूँ इसमें और एक इसमें मैं फ्राइज़ डाल रहा हूँ। तो ये मैंने डाल दिया। अब ये ऑर्डर जो है ना, मैं इधर से इसका पेमेंट मोड जो है वो मैं बैंक कर देता हूँ। अब मैं जैसे ही बैंक करूँगा तो वो मुझसे पूछेगा बैंक कौन-सी है? स्पेस प्रेस करूँगा तो यहाँ पे बैंक्स जो डाली होंगी वो आ जाएँगी। सिंगल क्लिक पे या डबल क्लिक पे मैं यहाँ पे बैंक्स बना लेता हूँ एक। तो बैंक्स कहाँ पे बनेंगी? मैं चलता हूँ यहाँ पे फाइनेंस और बैंक। मैंने जैसे कि कह दिया जैज़ कैश में हम पेमेंट लेते हैं या किसी और में, मतलब आप जो भी आपका बैंक है जहाँ पे आप पेमेंट लेते हैं वो आपने लिख देना। यहाँ पे मैं नंबर भी ऐसे लिख रहा हूँ, एक बार मैंने सेव कर दिया। इधर से मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब होगा ये, मैं अब पीएस पे दोबारा क्लिक करता हूँ, तो ये हमारे पास स्क्रीन ओपन हो चुकी है। अब मैं बैंक स्पेस प्रेस करता हूँ तो हमारे पास जायज़ कैश आ चुकी है। मैं एंटर सेलेक्ट करता हूँ। अब ये मैं इसको कंप्लीट या इसको मैं अभी, मतलब वैसे तो देखा जाए तो ऑर्डर कंप्लीट है, मैं अभी इसको कंप्लीट ही कर रहा हूँ। ऑर्डर कंप्लीट कर दिया मैंने। अभी चूँकि वो टेबल नंबर मैं इसको डिलीवरी पे ले जाता हूँ कि बैंक में पेमेंट आ चुकी है हमारे पास, ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है और मैं सेव ऑर्डर करता हूँ इसको, नहीं चाहिए हमें प्रिंट। अब ये जो है वो डिफ़ॉल्ट कैश है, अब वो बैंक में हमारी पेमेंट हुई है। अब ये होता है सेल समरी, जब हमने कैशियर से पेमेंट कलेक्ट करनी है तो उसकी एक समरी बनती है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। उसमें जितना कैश आया होगा, जितना बैंक में गया होगा, वो सारी उसकी डिटेल प्रॉपर उस पे शो हो जाएगी। तो ये एक्टिव ऑर्डर में हम देखते हैं, एक्टिव ऑर्डर में हमारे पास अभी एक ही ऑर्डर जो है वो पेंडिंग में है। तो इंडिकेटर में से आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, इंडिकेटर भी आप लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगा के दिखाया आपको। तो अब ये वाला ऑर्डर है, अभी मैं इसको पेंडिंग में ही रहने देता हूँ, इसको मैं क्लोज़ नहीं करता, कंप्लीट नहीं करता, ठीक है जी। अब इसको मैं, आप व्यू इनवॉइसेज़ यहाँ से चेक कर सकते हैं, अगर कोई आपको इनवॉइसेज़ चाहिए तो उसकी डिटेल। अच्छा, यहाँ पे अब जब सारा काम ये हो जाएगा तो यहाँ पे एक सेल समरी का ऑप्शन है, ये देखिए सेल समरी। यहाँ पे जो आपके पास कैशियर है वो जब ये समरी निकालेगा, जब क्लोजिंग करेगा, तो वहाँ पे समरी में उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे 2 तरह की समरी है, एक डिटेल वाइज़ है और एक विदाउट डिटेल है। अच्छा, कस्टमर के साथ है, एक कस्टमर के बिना है। यहाँ पे चूँकि मैं एडमिन से लॉगिन हूँ, तो एडमिन किसी की भी समरी निकाल सकता है। जब कोई अपने एडमिन के अलावा किसी अकाउंट से लॉगिन होगा, तो वो सिर्फ़ अपनी ही निकाल पाएगा समरी। तो यहाँ पे मैं इसको पहले आपको दिखाता हूँ, इसको रिफ्रेश डैशबोर्ड डैशबोर्ड करता हूँ, तो ये देखें, यहाँ पे भी बता रहा है हमें कि 1 ऑर्डर पेंडिंग में है, 2 ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, 3 टोटल ऑर्डर लगे हैं आज, ये ओवरऑल बता रहा है। तो यहाँ सेल समरी में भी चलता हूँ, तो ये आज की डेट में विदाउट कस्टमर कर रहा हूँ, तो मैं एडमिन में चूँकि लॉगिन किया, तो मैं एडमिन को डिस्प्ले करता हूँ। तो यहाँ पे सेल समरी मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेल समरी कैसी है। तो यहाँ पे फ्रेंड ये देखें, सेल समरी जो है वो आ चुकी है। यहाँ पे ये जो इवो बिट सॉल्यूशन लिखा आ रहा है, यहाँ पे आपके रेस्टोरेंट, कैफ़े, होटल का नाम लिखा आएगा। आप यहाँ पे खुद इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसको बड़ा करके दिखाता हूँ कि किस तरह की जो है वो समरी हमें मिलेगी। ये देखें। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये बता रहा है डेट फ्रॉम से लेके यहाँ तक की ये समरी और इस कैशियर की है। यहाँ पे ये ऑर्डर्स की डिटेल बता रहा है कि 3 ऑर्डर इसने लिए हैं, 2 कंप्लीट कर दिए हैं, 1 अभी पेंडिंग में है। ठीक है जी। और यहाँ पे नीचे डिटेल आ रही है कि मेन्यू सेल इतने का किया है, डिस्काउंट इतना दिया है, सेल्स टैक्स के अलावा सेल्स टैक्स इतना लगा है, पर हेड की इतनी और सर्विस की इतनी अमाउंट बनी है, एंड पे इससे हमने इतने पैसे लेने हैं।
ठीक है जी। और नीचे जो बता रहा है कि उनके ये जो ऊपर पैसे हैं इनकी डिटेल कैसे है। कैश हमारे पास इतना आया और जायज़ कैश में हमारे पास इतने पैसे हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास मल्टीपल बैंक्स हैं, तो वो पूरी की पूरी यहाँ पे डिटेल बना देगा। जितना कैश, ये तो हमारा ओवरऑल कैश हो गया ना, तो ये कैश हमें आया कैसे, कि कैश कितना है और जायज़ कैश में कितना है, तो वो पूरी डिटेल बन के इससे आप जो है वो उससे पेमेंट वसूल कर लेंगे। हर तरह की सॉफ्टवेयर में सिक्योरिटी मौजूद है। कुछ भी वो ऑर्डर वगैरह को एडमिन के अलावा कुछ चेंज वगैरह तो नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरी जो है वो इसकी विद कस्टमर के साथ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डिज़ाइन की गई है कैशियर के लिए कि वो अपना जो उससे हमने वो काउंटर वगैरह का पूरा हिसाब-किताब लेना है। इसके अलावा रिपोर्टें हर तरह की मौजूद है सिस्टम में। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये कस्टमर के साथ है। तो ये देखिए कैशियर, यहाँ पे ये बता रहा है डेट 10, ऑर्डर 3, कंप्लीट 2, 1 पेंडिंग। डाइन इन के जितने ऑर्डर होंगे वो यहाँ पे आ जाएँगे और बता देगा कि डाइन इन के टोटल इतने ऑर्डर हुए हैं, टेक अवे के इतने हुए हैं और डिलीवरी के इतने हुए हैं। तो ये पूरी की पूरी आपको डिटेल जो है वो मिल जाएगी इससे, ताकि आपको जो है वो हिसाब वगैरह आसान रहे लेना कैशियर से। तो यहाँ पे एक्टिव ऑर्डर हमारे पास जो एक चल रहा है, उसको भी मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ इधर से। अब ये जब ऑर्डर हमारा फाइनलाइज़ हो जाएगा, तो यहाँ से मैं इसको कंप्लीट कर दूँगा, तो वो हमारे एक्टिव ऑर्डर से खत्म हो जाएगा। यहाँ पे एक्टिव ऑर्डर से हमारे पास देखें, अब हमारे पास कोई भी एक्टिव ऑर्डर जो है वो नहीं है। तो ऐसे हमारे पास वेटर एप्लीकेशन भी है, वो डायरेक्ट वेटर जैसे ही टेबल पर जाता है, तो वहीं से ही ऑर्डर वगैरह अपना लेता है और उधर से ही उसको सेव करता है, तो डायरेक्ट किचन में चला जाता है। उसका भी पूरा सेटअप मौजूद है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। इसके अलावा यहाँ पे आप डील्स भी बना सकते हैं। अभी मैं आपको मैंने डील्स कोई बनाई नहीं है, लेकिन आप डील्स भी अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। जिस तरह चाहें तो वो डील्स भी मोबाइल पे भी ऐसे ही शो होंगी और इधर भी जैसा आपने मेन्यू दिया होगा, डील्स दी होंगी, वैसे ही जो है वो शो होंगी उधर। यहाँ पे ये टच वर्ज़न के लिए, जैसे कि अगर आपने डिस्काउंट देना है या कुछ भी, तो वो उसके लिए इधर से आप क्लिक करके पर डिस्काउंट परसेंटेज में भी दे सकते हैं, अमाउंट में भी, ऐसे सेल्स टैक्स परसेंटेज में भी लगा सकते हैं, अमाउंट में भी, पर्सन वगैरह सारा कुछ आप इसमें ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। डिलीवरी मैन का क्रेडिट है, वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। जो अगर आप कहते हैं कि क्रेडिट पर आपकी सेल है, तो वो भी प्रॉपर सिस्टम ट्रैक करेगा उसको। इसके अलावा इसमें आपको हर तरह की रिपोर्टिंग वगैरह मिल जाएगी, समरीज़ वगैरह, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट्स, सेल्स की रिपोर्ट्स, आपको हर चीज़ जो है वो इसमें ईज़िली मिल जाएगी और आप ईज़िली इसको ट्रैक कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।